वेलकम फ्रेंड। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े खतरनाक बैट्समैन होते हैं वो ग्राउंड के चारों तरफ छक्के लगा सकते हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट में बहुत कम ऐसे बैट्समैन होते हैं जो ग्राउंड के चारों तरफ छक्के लगा सकते हैं। इसलिए टेनिस क्रिकेट में एक खतरनाक बैट्समैन बनने के लिए आपको ग्राउंड के चारों तरफ छक्के लगाने आने चाहिए। अगर आप टेनिस क्रिकेट में ग्राउंड के चारों तरफ लंबे लंबे छक्के लगाना सीख गए तो आपको बॉल करने वाला बॉलर भी कंफ्यूज होगा कि इसको बॉल कहां डालूं, ये तो चारों तरफ मारता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि टेनिस क्रिकेट में ग्राउंड के चारों तरफ लंबे लंबे छक्के कैसे लगाए जा सकते हैं। तो तैयार हो जाओ टेनिस क्रिकेट में तबाही मचाने वाला बैट्समैन बनने के लिए। ग्राउंड के चारों तरफ बड़े बड़े शॉट मारने के लिए एक बैट्समैन को लेग साइड में, ऑफ साइड में, स्ट्रेट में और विकेट कीपर के सर के पीछे कैसे शॉट मारते हैं, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपने इन सब साइडों पर अच्छी तरीके से लंबे लंबे शॉट कैसे लगाए जा सकते हैं ये सीख लिया तो आप टेनिस क्रिकेट में तबाही मचाने वाले बैट्समैनों की लिस्ट में नंबर 1 पर होंगे। तो पहले बात करते हैं लेग साइड की। लेग साइड के ऊपर हम कैसे लंबे लंबे सिक्स लगा सकते हैं। लेग साइड पर आपके पास 3 तरह के शॉट होते हैं लंबे लंबे सिक्स लगाने के लिए: पुल शॉट, हुक शॉट एंड फ्लिक शॉट। पुल शॉट, हुक शॉट और फ्लिक शॉट को खेलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों शॉट को कौन सी बॉल के ऊपर खेला जाता है। इसके लिए आपने बॉलर के रिलीज पॉइंट पर ध्यान देना होगा। अगर बॉलर बॉल को नीचे से रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट लेंथ की बॉल है और शॉर्ट लेंथ की बॉल के ऊपर पुल शॉट खेला जा सकता है। तो आपने तैयार हो जाना है पुल शॉट के लिए। जैसे ही बॉलर शॉर्ट बॉल करता है तो आपने अपने इस पैर को ऑफ स्टंप की लाइन में लेके जाना है। ऐसा करने से आपको रूम मिलेगा और आप अपनी बॉल को बहुत इजीली हिट कर पाओगे। और एक बात का आपने ध्यान रखना है पुल शॉट खेलते टाइम कि आपका जो बैट का फेस है वो ऐसे सीधा होना चाहिए। जब आपका बैट और बॉल का कांटेक्ट हो तो आप पावर के साथ अपनी बॉल को बाउंड्री तक पहुंचा सको। इसलिए बैट के फेस का ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है एक लंबी सिक्स लगाने के लिए। हुक शॉट जो है वो भी पुल शॉट की तरह ही होती है। इसमें ये डिफरेंट है कि जो पुल शॉट है उसमें बॉल हमारे गर्दन से नीचे आती है जिसे हम पुल करते हैं, और हुक शॉट में जो बॉल होती है वो हमारे गर्दन के करीब आती है जिसे हम हुक करते हैं। अगर बॉल आपके गर्दन के बराबर आती है तो आपने अपनी बैट की स्पीड को बढ़ाना है। अगर आपकी बैट की स्पीड तेज होगी और आप यहाँ वाली बॉल के साथ अपनी बैट से हिट करोगे तो वो बहुत दूर जाके लगेगी, क्योंकि इस वाले बॉल को मारना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें अगर आपकी बैट की स्पीड स्लो होगी तो आप कैच आउट हो सकते हो। लेग साइड पर जो सबसे खतरनाक शॉट है वो है फ्लिप शॉट। अगर आपने फ्लिक शॉट कैसे खेलते हैं ये सीख लिया तो आप बॉलर की बहुत धुलाई कर सकते हो। फ्लिप शॉट खेलने के लिए भी आपने बॉलर के रिलीज पॉइंट पर ध्यान देना है। अगर बॉलर बॉल को ज्यादा ऊंचाई से रिलीज कर रहा है तो आप समझ जाओ कि वो फुल लेंथ की बॉल है, और फुल लेंथ की बॉल के ऊपर बहुत आसानी से फ्लिप शॉट खेली जा सकती है। तो आपने तैयार हो जाना है फ्लिप शॉट के लिए। जैसे ही बॉल आपके पास पहुंचने वाली होगी तो आपने अपने फ्रंट फुट को बॉल की पिच की तरफ बढ़ाना है, और फिर जब आपका बैट बॉल के कांटेक्ट में आएगा तो आपने अपने टॉप हैंड और अपने बॉटम हैंड की रिस्ट को ऐसे रोटेट करना है। फ्लिप शॉट में आपकी रिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी रिस्ट का यूज करोगे उतना ही दूर आपका बॉल जाएगा। अटैकिंग बैट्समैन बनने के लिए आपको लेग साइड के साथ ऑफ साइड के ऊपर भी अच्छी तरीके से लंबे लंबे शॉट लगाने आने चाहिए ताकि आप ग्राउंड के चारों तरफ लंबे लंबे शॉट लगा सको। ऑफ साइड पर लंबे लंबे सिक्स लगाने के लिए आपका बैक लिफ्ट का सही जगह पर होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर आपका बैक लिफ्ट यहाँ से है तो आप लोग कभी भी ऑफ साइड पर एक लंबी शॉट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हर एक शॉट लगाने के लिए आपका बैक लिफ्ट सही होना जरूरी होता है।
चाहे वो गुड लेंथ की बॉल हो या फुल लेंथ की बॉल हो। ऑफ साइड पर अच्छी तरीके से लंबी हिट करने के लिए आपका बैक लिफ्ट हमेशा टॉप ऑफ द विकेट होना चाहिए, ताकि जब आप शॉट खेलो तो आपका जो बैट है वो इस साइड से आए और आप आसानी से अपनी शॉट खेल सको। और ऑफ साइड पर शॉट खेलते टाइम आपका बैट का फेस हमेशा ऑफ साइड की तरफ ओपन होना चाहिए, ताकि आप जिस तरफ को शॉट खेल रहे हो आपकी शॉट उस तरफ को जाए। बैट का फेस अगर आपका इस तरफ या इस तरफ होगा तो आपकी जो बॉल है वो कभी भी उस तरफ नहीं जाएगी जिस तरफ आप खेलना चाहते थे। इसीलिए अपनी बैट के फेस को हमेशा उस तरफ ओपन रखो जिस तरफ आप शॉट खेलना चाहते हो। ऑफ साइड पर शॉट लगाते टाइम आपने हमेशा अपने टॉप हैंड और अपने बॉटम हैंड का यूज़ करना है, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से आप अपने टॉप हैंड और अपने बॉटम हैंड के रिस्ट का यूज़ करोगे उतने ही पावर से आप बॉल को हिट कर सकोगे और उतनी ही दूर आपकी बॉल जाएगी। ऑफ साइड पर खेलते टाइम अगर बॉलर ने आपको ऑफ स्टंप की तरफ बॉल की है तो आपने अपने आप को थोड़ा रूम देना है और रूम दे के आपने बॉल को हिट करना है। आपने कभी भी उसी जगह पर रहकर बॉल को नहीं हिट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बॉल को बाउंड्री तक नहीं पहुंचा सकोगे, और अगर आप अपने आप को रूम दोगे तो आप अच्छी तरीके से बॉल को बाउंड्री तक पहुंचा सकोगे। अब बात करते हैं कि हम स्ट्रेट पर कैसे लंबी हिट कर सकते हैं। स्ट्रेट पर लंबी हिट करना बहुत आसान होता है। अगर बॉलर ने आपको गुड लेंथ से थोड़ा सा ऊपर के एरिया में बॉल किया है तो आपने अपने बैट को तेजी के साथ लाना है और सीधे ही बॉल को उठाना है। इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपके बैट के मिडल पे आपके बॉल लगे तो आपकी जो बॉल है वो बहुत दूर जाके लग सकती है, और अगर आपके बैट के मिडल में बॉल नहीं लगेगी तो आप कैच आउट हो सकते हो, क्योंकि एज लग सकता है और आप कैच आउट हो सकते हो। तो आपने ये कोशिश करना है कि अपने बैट के फेस को पूरा ओपन करके नीचे लाना है, ताकि जो बॉल है वो आपके बैट के मिडल में लगे और आपकी बॉल बहुत दूर जाए, बाउंड्री क्रॉस करे आपकी बॉल। और अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि शॉर्ट बॉल के ऊपर क्या हम स्ट्रेट के ऊपर सिक्स लगा सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि शॉर्ट बॉल के ऊपर खाली हम पुल शॉट ही खेल सकते हैं। स्ट्रेट के ऊपर अगर आपको सिक्स लगाना है तो आपने ये देखना है कि जो बॉल है वो गुड लेंथ के एरिया से थोड़ी सी ऊपर हो, तो ही आप स्ट्रेट के ऊपर सिक्स लगा सकते हो। अब ये देखते हैं कि हम विकेट कीपर के सर के पीछे किस तरह लंबी शॉट लगा सकते हैं, जिसे स्कूप शॉट भी कहा जाता है, और इस शॉट को दिल स्कूप शॉट भी कहा जाता है। तो इस तरह की शॉट को खेलने के लिए आपको फुल लेंथ की बॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ये बॉलर फुल लेंथ की बॉल करता है तो आपने थोड़ा सा इनिशियल मूवमेंट लेनी है और इस तरह नीचे बैठ जाना है और अपने बैट के फेस को इस तरह ओपन करना है। जैसे ही बॉल आपके बैट के कांटेक्ट में आए तो आपने इसको इस तरह पीछे धकेलना है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका बैट है वो आपके फेस की तरफ इस तरफ पीछे नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने कंधे की तरफ उठाना है, और आपका बॉडी का जो वेट होगा वो आपके इस वाले पैर के ऊपर होगा जैसे ही आप शॉट मारने की कोशिश करो। तो आई होप फ्रेंड आपने मेरी आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आपने मेरी आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, अपने आप को क्रिकेट में मजीद बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो और इन वीडियो से बेनिफिट उठाकर अपने आप को क्रिकेट में मजीद बेहतर बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।